हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसी में आगे की सीरीज है जो कि 50 क्वेश्चन की होती है हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, आधे अधूरे रचना का प्रकाशन वर्ष है। जो रचना है आधे अधूरे, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है 1969। आधे अधूरे रचना का प्रकाशन वर्ष है 1969। अगला प्रश्न है, मल्लिका निम्न में से किस रचना का पात्र है। किस रचना में पात्र एक पात्र के रूप में है मल्लिका। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन रचना में एक पात्र है मल्लिका। हिंदी में साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक। राइट आंसर ऑप्शन बी है बनारसी दास चतुर्वेदी। हिंदी में साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। कवि दर्शन एक रचना का नाम है। कवि दर्शन किसकी रचना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है बेनी माधव। कवि दर्शन बेनी माधव की रचना है। ये बी यहाँ पर मिस्टेक से टाइप हुआ है, तो बेनी माधव की रचना है कवि दर्शन। सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेशा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें जो अलंकार है वह है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार है इसमें। सभी सुलभ अनुप्रास अलंकार का ही यह एक भेद है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का एक भेद है वृत्यानुप्रास। तो सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा, इन पंक्तियों में वृत्यानुप्रास है। बिहारी सतसई पर बिहारी बिहार नाम से टीका किसके द्वारा लिखा गया है। बिहारी सतसई रचना का नाम है और बिहारी बिहार नाम से टीका इस पर लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी सतसई पर बिहारी बिहार नाम से टीका लिखा है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से। बिहार के काव्य को ये बिहार हो गया है, यहाँ पर बिहारी है। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसके द्वारा कहा गया है। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसके द्वारा कहा गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा है यह। पद्म सिंह शर्मा के द्वारा बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा गया है। ब्रज माधुरी सार की रचना किसके द्वारा की गई है। ब्रज माधुरी सार की रचना किसके द्वारा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी है वियोगी हरि। वियोगी हरि के द्वारा ब्रज माधुरी सार की रचना की गई है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श रचना का नाम है, इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य विमर्श की रचना की है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा कितने भागों में प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा कितने भागों में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 16 भागों में प्रकाशित किया गया था नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। अगली रचना है हो होरी किसकी रचना है। इसके लेखक बताने हैं कौन है। हो होरी रचना के लेखक। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है अंबिका दत्त व्यास की रचना है हो होरी। अंबिका दत्त व्यास।
विनय विनोद किसकी रचना है? विनय विनोद के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसमें है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है विनय विनोद। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्न में कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? ध्यान देना है कि नहीं में पूछा गया है आंसर, जो इनकी रचना श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। ऑप्शन है मनोविनोद, बाल भूगोल, जॉर्ज वंदना, शंकर सरोज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है शंकर सरोज। यह रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। मनोविनोद, बाल भूगोल और जॉर्ज वंदना, ये तीनों रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको। तो राइट आंसर इसके लिए मीराबाई है। मीराबाई के द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑप्शन आगे ऊपर नीचे हो गए हैं, ऑप्शन ए खाली रह गया है, तो आप इसे ऑप्शन ए में समझ सकते हैं, मीराबाई। यह बड़े ही सुहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो उनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के विषय में यह कथन किसका है? राइट आंसर बताना है, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है सेनापति के विषय में। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? कवि कुल कंठाभरण। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, दूल्ह की रचना है। कवि कुल कंठाभरण दूल्ह की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ध्यान देना है नहीं पर कि आपसे नहीं वाली रचना पूछी है। काव्योपवन, उपहार, पद्य प्रमोद, गंगा लहरी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो रचना गंगा लहरी है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। काव्योपवन, उपहार और पद्य प्रमोद, ये तीनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। करी निरखत के हरि डरी मानो, बन विच रहो दुरई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार है इसमें। कबीर का रहस्यवाद किसकी आलोचनात्मक कृति है? कृति का नाम है कबीर का रहस्यवाद, किसकी आलोचनात्मक कृति है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा की आलोचनात्मक कृति का नाम है कबीर का रहस्यवाद। यह रचना जो आलोचनात्मक कृति है रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जायसी किसकी आलोचनात्मक कृति है? जायसी किसकी आलोचनात्मक कृति है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, विजयदेव नारायण शाही की आलोचनात्मक कृति का नाम है जायसी, विजयदेव नारायण शाही। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग निम्न में से किसकी रचना है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, नामवर सिंह की रचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। नामवर सिंह की रचना है यह। साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाबू गुलाब राय के द्वारा साहित्य संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। साहित्य संदेश पत्रिका का। आलोचना पत्रिका के संपादक संस्थापक कौन थे? ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। संस्थापक
संपादक, ऐसा है क्वेश्चन कि आलोचना पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन थे, यानी कि स्थापना करने वाले संपादक। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान यह आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। व्यंग्यार्थ काव्यांग कौमुदी। काव्यांग कौमुदी आलोचना निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? काव्यांग कौमुदी एक आलोचनात्मक रचना है और किसके द्वारा लिखी गई है यह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा काव्यांग कौमुदी यह रचना लिखी गई है। मीरा की प्रेम साधना। मीरा की प्रेम साधना निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक रचना का नाम है, मीरा की प्रेम साधना रचना का नाम है, किसने लिखी है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है रचना मीरा की प्रेम साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। वकील साहब निम्न में से किस रचना में पुरुष पात्र हैं? वकील साहब किस रचना में पुरुष पात्र हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंजो दीदी। अंजो दीदी रचना में वकील साहब एक पात्र हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से प्रसिद्ध रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजाद्वय के नाम से विख्यात रचनाकार हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? 5000 कवियों का विवरण दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। इनमें से किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक भागों में विभक्त करके वर्णित किया है, यानी कि 4 भागों में गद्य को इन्होंने विभाजित किया है। तो वह हैं ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो गद्य भाग था उस गद्य भाग को 4 भागों में विभाजित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। व्योमकेश दरवेश निम्न में से किसकी जीवनी है? व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है यह पूछा गया है, किसने लिखा है यह नहीं पूछा है, किसकी जीवनी है यह पूछा है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, व्योमकेश दरवेश। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्रौपदी का चीर के लिए सही अर्थ है। द्रौपदी का चीर के लिए सही अर्थ क्या होगा? यह एक मुहावरा लोकोक्ति है। तो शर्मनाक काम है नारी का अपमान करना, अत्यधिक सरल कार्य, या फिर कभी समाप्त न होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसका अर्थ है कभी समाप्त न होना। अपभ्रंश नाम संस्कृत आचार्यों द्वारा दिया गया जो प्रतीक है। अपभ्रंश नाम संस्कृत आचार्यों के द्वारा दिया गया था, तो यह किसका प्रतीक है यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह तिरस्कार का प्रतीक है। अपभ्रंश नाम जो है यह तिरस्कार का प्रतीक था उस समय। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाला अथवा मद में झूलने वाला नहीं। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, ये किसका कथन है बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह प्रसिद्ध कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
अगला प्रश्न है कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति ना चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु ना आन। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसके द्वारा की गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत के द्वारा यह आकांक्षा की गई है रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की रचना के लिए प्रसिद्ध है? रीतिकाल का कवि जो वीर रस की रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर इसमें है ऑप्शन सी, भूषण, जो कि रीतिकाल में वीर रस की रचना के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।